Today we are going to solve practice problem from Fundamental of Electric Circuits by Alexandra and Sedico. The practice problem is 3.5. The question is that we have to calculate mesh current I1, I2 in a given circuit. The circuit is shown here. इस सर्किट के अंदर हमने मैश करंट जो आपके पास दिया हुआ है, यानी एक लूप I1 का दिया हुआ है और दूसरा I2 का दिया हुआ है। मैश करंट कौन सा करंट होता है? वो करंट जो हम जिसमें KVL का इस्तेमाल करते हैं, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू हम करंट को आइडेंटिफाई यानी कैलकुलेट करते हैं। तो चलें देखते हैं किस तरह वो कैलकुलेट होता है। तो इस सर्किट में अगर आप देखें तो दो लूप बन रहे हैं। एक मैश लूप ये आपका बन रहा है एंड देन दूसरा ये आपके पास बन रहा है। और सवाल के अंदर ऑलरेडी आपको गिवन है कि इसे I1 का नाम दिया गया, इसे I2 का नाम दिया गया। तो मैश करंट कैसे लगेगा आप देखें। सबसे पहले आपके पास -41, जब एट मैश 1 की अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ देखिए -45 वोल्ट एंड देन +2I1। हमें पता है V = IR होता है, तो R तो हमें दिया हुआ है गिवन सर्किट के अंदर, I हमें कैलकुलेट करना है और आपने क्या रखा VI जो कि इस लूप के अंदर है एंड +12। यहाँ पे देखें, अगर आप देखें तो दो करंट आ रहे हैं। एक तो आपके पास 12 ओम के अक्रॉस आपके पास I1 का करंट आ रहा है और एक करंट आपके पास I2 का जो कि आपके पास इस तरफ से जा रहा है, यानी अपोजिट में जा रहा है। इसका मकसद ये कि ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में रिमूव कर रहे हैं। तो आप देखें I1 जो आ रहा है, सबसे पहले I1 का नाम आएगा जो कि I1 लूप से हम कैलकुलेट कर रहे हैं I1 एंड देन आपके पास I2 एंड देन प्लस आपके पास फिर यहाँ पे 4I1 जो कि =0 के बराबर है। KVL का वोल्टेज लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ सिंगल लूप आर इक्वल्स टू 0। तो यही हमने यहाँ फॉर्मूला लगा है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस हमने की इक्वल्स टू 0 के बराबर। इसको मर्जी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशन बनेगी 18I1 -12I2 एंड देन =45। ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। नाउ 8 मैश ओवर लूप 2 की बात करते हैं। देखिए इस जगह पर देखें कि 9 से हम कैलकुलेट करते हैं। 9 के अक्रॉस क्या है, 9I2 जो कि हमारा पता है, यहाँ से ये जो करंट आ रहा है तो यहाँ से होता हुआ इस पूरे लूप के अंदर है 9I2 एंड देन आपके पास आती है प्लस टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है, देन इस वजह से हमारे पास आता है 30 वोल्ट एंड देन +3I2 जो कि आपके पास इस रेजिस्टर के अक्रॉस है एंड देन अगेन 12 के अक्रॉस देखेंगे 12। हम अब लूप 2 को यूज़ कर रहे हैं, अब 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा I2 -I1 = 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरह बनेगी -I1 12I1 एंड देन +24I2 =-30। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखें ये दो इक्वेशन नंबर्स मिल गई, तो हमें अब क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए। या तो आप यहाँ पे मैथमेटिकल यानी लीनियर जो जैसे दो इक्वेशन सॉल्व होती हैं वैसे सॉल्व करें, या फिर कैलकुलेट के अंदर जो कि आपके पास ऑप्शन है और वैलिड ऑप्शन है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लें। उसके अंदर जब आप मोड के ऑप्शन में जाते हैं और 5th नंबर पर इक्वेशन का ऑप्शन है उसको क्लिक करते हैं, तो टॉप 1 जो फर्स्ट 1 इक्वेशन होगी टाइप की, ये 2 इक्वेशन की टाइप होती है, तो वहाँ उससे आप उसमें आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी। तो आप उससे साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू आती है तकरीबन 2.5 एम्पियर एंड देन I2 की वैल्यू आपके पास आती है 0। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ आया होगा और ये इंतहाई आसानी सवाल था। इससे आगे हम सुपर मैश को स्टडी करेंगे, जैसे हमने पिछली बार नोडल एनालिसिस जब कर रहे थे, उनके सवाल प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने नोडल एनालिसिस में सुपर नोड को सॉल्व किया। तो इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे सुपर मैश के क्वेश्चन आएंगे, तो होपफुली वो भी आपको आसान ही लगेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।